योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, आपका सभी का स्वागत है। आज हम फिर से 3 बार ओम के नाद के साथ अपने मन को और शरीर को तैयार करेंगे योगाभ्यास के लिए। 3 बार ओम का नाद। धीरे से दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों को खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, स्ट्रेच, होल्ड, एक्सेल, अगेन ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल। एक बार और करेंगे। ब्रीद इन, breathe out, normal breathing, inhale, exhale. 1, clockwise 10 times घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाथों को इसी पोजीशन पे रखते हुए इस तरह से करेंगे 10 बार। 1, 2 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। पैरों को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal breathing. आंखों को घुमाएंगे। Simple rotation 10 times. Clockwise 10 times. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेग चेंज करेंगे दूसरे पैर से। क्लॉकवाइज 10 टाइम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। 4 सूर्य नमस्कार के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 सूर्य नमस्कार स्लो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट और फुल बॉडी को स्ट्रेच करते हुए जाएंगे। हर आसन में सांसों को भरेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, knee, chest, chin, down, no breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
breathe out, knee, chest, chin, down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी, चेस्ट, चिन, डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर से सांसों को भरेंगे लंबा गहरा और लंबा गहरा छोड़ेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नी, चेस्ट, चिन, डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। आज हम उन आसनों को करेंगे जिनके आसन करने से हमारा वेट लॉस में मदद करता है। जिनका वेट बढ़ा हुआ वो वेट कम कर सकते हैं इन आसनों को करके। यहाँ पर मैं 1 या 2 बार करेंगे, उसको आप कम से कम एक आसन को 3 के सेट में और उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ 10 से 15 बार करेंगे, आप करीब 20 बार कर सकते हैं उन आसनों को। सबसे पहले नीचे बैठेंगे और पैरों से अप डाउन, अप डाउन। जिनको नी का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग। अधोमुख स्वानासन की स्थिति में आएंगे। इसके लिए दोनों पैर पीछे और पंजों को मैट से लगा के रखेंगे, हाथ आगे की तरफ और फेस इसी पोजीशन पे रहेगा। नी को अप एंड डाउन करना है, ये पोजीशन। आगे बॉडी को ना तो आगे की तरफ ले जाना है ना पीछे, सिर्फ नी का मूवमेंट, सॉरी टो का मूवमेंट रहेगा। ये 10 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसी पोजीशन पे रुकेंगे। इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से इसी को 10 बार दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग। वज्रासन में बैठेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इन आसनों को आप कम से कम 3 या 4 बार भी दोहरा सकते हैं। इनका नंबर 10 से 15, 15 से 20, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से हम अधोमुख आसन की पोजीशन पे आएंगे और सांसों को नीचे भरते हुए जाएंगे। सांसों को जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं छोड़ते हुए, और ऊपर जब आएंगे सांसों को भरते हुए इस पोजीशन पे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे,
5, 10 टाइम्स करेंगे। 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, inhale 10। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोबारा फिर से वज्रासन की पोजीशन पे आ जाएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस आसन को भी हम कम से कम 3 बार कर सकते हैं या 4 बार कर सकते हैं। और हमें अपने हैमस्ट्रिंग में फील होगा उसका खिंचाव जब हम इस आसन को करेंगे। और हम इसको अभी शुरुआती दौर में 10 बार कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको 15 या 20 बार कर सकते हैं। जिनको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है या इस आसन को करने से मुश्किल होती है वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। हमारे युवा जितने बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बहुत देर बैठते हैं, इन आसनों को करने से उनके फ्रोजन शोल्डर्स में भी स्ट्रेंथ आती है, उसमें भी आराम मिलता है। तो इन आसनों को वो बच्चे भी कर सकते हैं, युवा वर्ग इनको बहुत आसानी से कर सकता है, उनकी स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएंगे। एक बार हम फिर से इस आसन को दोहराएंगे। अधोमुख आसन की पोजीशन पे आ जाएंगे। अधोमुख आसन की पोजीशन पे ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद इन। नाउ एक्सेल, इनहेल, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर। 7, 8, 9 and this is last one, 10. Normal breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. Normal breathing. सांसों को एकदम नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल सांसों को कर देंगे एकदम। दूसरा सेम इसी अधोमुख आसन पोजीशन पे आएंगे। आज हम सारे आसन अधोमुख आसन पोजीशन पे ही कर रहे हैं, जो वेट लॉस वाले आसन हैं। अगेन हम अधोमुख आसन पोजीशन पे आएंगे। अगेन दिस, पैरों को यहां ले जाएंगे, फिर पीछे लाएंगे, फिर हाथ के पास ले जाएंगे। इस तरह से हम 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगेन लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। दोबारा फिर से वज्रासन की पोजीशन पे आएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकेंड सेट करेंगे। दोबारा फिर से अधोमुखी आसन पोजीशन पे आ जाएंगे। अधोमुख आसन पोजीशन पे आके दोबारा फिर से दोहराएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। दोबारा फिर से वज्रासन की पोजीशन पे आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। सांसों को एकदम नॉर्मल कर देंगे। इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर से अधोमुख आसन की पोजीशन पे आएंगे। अधोमुख आसन पोजीशन पे और नी को इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे, ड्रॉप करके नीचे। 10 टाइम्स करेंगे सभी मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सांसों को एक बार फिर से नॉर्मल करेंगे। सेम अधोमुखासन पोजीशन पे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें भी बैठना है आराम से बैठेंगे। पद्मासन लगाने के लिए दोनों पैरों को एकदम दंडासन पे रखेंगे और दंडासन में रखते हुए राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर, बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, बैक एकदम स्ट्रेट। इस पोजीशन पे बैठेंगे। पद्मासन लगाने का ये पोजीशन है। और जिनको मुश्किल होती है वो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इस तरह से दूसरे पैर को नीचे रख के अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। धीरे धीरे जब बैठने की आदत हो जाती है तो धीरे धीरे इस पैर को भी ऊपर उठा के रखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे 10 से 15, 15 से 20 दिन में ये पूरा पद्मासन आराम से लगने लगेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एक्सहेल। आज हम फिर से शीतली और शीतकारी फिर से दोहराएंगे। इस गर्मी के मौसम में शीतली और शीतकारी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इसको हम 3 बार करेंगे। अभी जो हमने आसन किए उन सभी आसनों को वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छे आसन है और जिनको कोई भी तकलीफ है, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, वो ज्यादा बार नहीं करेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो भी आसनों को बहुत नहीं दोहराएंगे। जिनको फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। इनको कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार इनको आप बढ़ा सकते हैं। जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे आज हमने 4 बार सूर्य नमस्कार किया, आप कम से कम 10 से 15 बार सूर्य नमस्कार और इन आसनों के साथ आप इनको कर सकते हैं। सेट आप बढ़ा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। शीतकारी करेंगे। टंग को रोल, लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। दांतों को बंद करके लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। इन प्राणायाम को जब भी दिन में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो आप इन प्राणायाम को उसी समय कर सकते हैं। तुरंत लाभ मिलता है इन प्राणायाम को करने से। शरीर की गर्मी शांत होती है, मन भी शांत होता है, मन की चंचलता भी शांत होती है और मन स्थिर हो जाता है। तो इस प्राणायाम को करने से बहुत ही फायदे हैं। जब भी आपको बहुत गर्मी लगे तो इन प्राणायाम को आप तुरंत करके देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। अब हम 3 बार ओम का नाद करेंगे। Oh
बंद करके रखेंगे। सांसों को एकदम नॉर्मल होने देंगे। सारी जगह से ध्यान को हटा के सिर्फ सांसों पे ध्यान को लगा देंगे। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखेंगे। हर जाती हुई सांस आपका धर्म है और जाती हुई सांस वैराग्य की भावना को दर्शाता है। धर्म के साथ अपनी सांसों को भरेंगे। वैराग्य के साथ सांसों को छोड़ेंगे। धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए फेस पे लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन आत्मा, मन और शरीर को संपूर्ण स्वस्थ बनाने का, सशक्त बनाने का सर्वोत्तम प्रभावी उपाय है। राजयोग में कभी हम परमपिता परमात्मा को अपने पास इस साकारी दुनिया में निमंत्रण देकर उनकी पॉजिटिव एनर्जी को, उनके सद्गुण और अपार शक्तियों को महसूस करते हैं। इसी प्रकार राजयोग की और अधिक पावरफुल विधि वह है कि हम स्वयं परमात्मा पिता के धाम में, उस निराकारी लोक, निर्वाण धाम, शांति धाम में स्वयं को ईश्वर पिता के साथ अनुभव करें। इसके लिए शरीर को पूरी तरह से स्थिर करके बैठ जाए। सांसों को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाए। और पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाली चेतना का अविनाशी स्रोत अपने आत्म स्वरूप पर मन और बुद्धि को केंद्रित करें। मस्तक के बीच जगमगाता हुआ एक नन्हा सा सितारा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मैं आत्मा हूँ। पूरा फोकस दोनों आईब्रोज के बीच में, मस्तक के बीचों बीच चमकते हुए सितारे पर करें और धीरे धीरे अनुभव करें कि मैं आत्मा इस पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चेतना को, अपनी प्रकाश और ऊर्जा को समेटती जा रही हूँ। धीरे धीरे पैर से लेकर ऊपर
और ऊपर। हर अंग शीतल, स्थिर, शांत हो रहा है। पूरी तरह से यह ऊर्जा एकाग्र हो जाती है मस्तक के बीच। और फिर इस शरीर से अलग होकर मैं चमकता हुआ सितारा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा एक ऐसे सफ़र पर चल पड़ती हूँ जो इस दुनिया से मुझे पार ले जाता है। अनुभव करें, जगमगाता हुआ छोटा सा सितारा अति तेज गति से, फास्ट स्पीड से ऊपर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। इस नीले आसमान से पार चांद, सूरज, तारों से भी पार, अंतरिक्ष के सभी सीमाओं को पार करते हुए, बिना किसी बंधन, बिना किसी बोझ के, मैं हल्का फुल्का प्रकाशमान सितारा इन पांचों तत्वों की दुनिया से पार एक ऐसे लोक में पहुंच जाता हूँ जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल चमकीला प्रकाश है। मन की आँखों से स्पष्ट चित्रण करें, विजुलाइज करें वह ब्रह्म महतत्व मुझ आत्मा का असली घर, परमात्मा का निवास स्थान इस लोक में चारों ओर गहन शांति, स्वीट साइलेंस है। अपने मूल वतन ओरिजिनल घर में पहुंचकर मेरा मन एक मीठा सा सुकून अनुभव कर रहा है। ना कोई बोझ, ना चिंता, ना बंधन, न देह है, न देह के संबंधित कर्म। अपने ओरिजिनल असली रूप में मैं चमकता हुआ सितारा परम धाम की उस परम शांति का अनुभव करती हूँ। लाल सुनहरे प्रकाश के बीच सबसे ऊंचे स्थान पर
मैं देख रही हूँ उस परम ज्योति को जो अपने दिव्य प्रकाश की आभा अपनी अनंत किरणें बिखेरता हुआ जैसे मेरा स्वागत कर रहे हैं। चले अपने ईश्वर पिता के और समीप, अति समीप पहुंच जाए और अनुभव करें परम ज्योति से निकलती हुई दिव्य चमकीली किरणों का निरंतर प्रवाह शॉवर की रीति से मुझ आत्मा पर आ रहा है। ज्योति बिंदु परमात्मा से ज्योति बिंदु आत्मा का यह अनोखा मिलन अनुभव करें। जन्म जन्म से जिसको बुलाया, जिसे पुकारा, आज स्वयं वह ईश्वर पिता, खुद भगवान मेरे सामने, मेरे कितना समीप है। निरंतर बरसती हुई प्रकाश की किरणें, शांति और शक्ति की किरणें स्वयं में अनुभव करते जाए। जितनी देर मन एकाग्र हो सकता है, उतनी देर अपने पिता परमात्मा के साथ बैठे रहे। उनके सानिध्य का, सच्चे पिता के सत्संग का अनुभव करें। भरपूर होने दे स्वयं को, शांत मन, एकाग्र बुद्धि के साथ अब फिर से लौट आए परम धाम से नीचे। मैं चमकता हुआ सितारा फिर से अपने शरीर में, मस्तक के बीच और फैला दे अपनी उस परम पिता परमात्मा से प्राप्त ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में। ओम शांति।